हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे कि सूर्य देवता को जो जल हम देते हैं, तो जब जल दिया जाता है तो जल के छींटे या तो हमारे पैरों पे आती हैं या फिर हमारे शरीर पर आती हैं। तो जो छींटे हमारे शरीर पर आती हैं, क्या वो छींटे आना सही माना जाता है या गलत माना जाता है? क्या शुभ होता है या अशुभ होता है? क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं, ये कहती हैं कि जब हम सूर्य देव को जल देते हैं तो जो सूर्य देवता को जल दिया जाता है वो नीचे ज़मीन से सीधे हमारे पैरों पे आता है, तो सूर्य देवता का अपमान होता है। और बहुत से लोग यह कहते हैं कि जब सूर्य देव को जल देना चाहिए तो उनका जल पैरों में आता है, तो यह ठीक नहीं होता। तो बहुत से लोग अब जैसे नई नई वीडियो देखते हैं तो उसको देख के ये भी करते हैं कि बहुत से लोग बताते हैं वीडियो में कि जब हमें सूर्य देव को जल दिया जाता है तब हमें कोई बर्तन या कोई पात्र या परात इस तरीके से नीचे रख लेनी चाहिए कि जिसका हम जब सूर्य देवता को अर्घ देंगे, जल अर्पित करेंगे, तो वो परात में जाएगा। तो परात में जाने से पानी की छींटें हमारे शरीर पर नहीं आएंगी। इस तरीके से हमें जल देना चाहिए। ऐसा बहुत सारी वीडियो में बताया गया है कि पैरों पे जाता है तो वो सही नहीं माना जाता, और यह सूर्य देवता को जल दिया होता है और यही पैरों पे जाता है, तो ये ठीक नहीं है। इस तरीके से लोग आजकल अर्घ दे रहे हैं कि नीचे परात लगा लेते हैं या कोई पात्र लगा लेते हैं और उसमें वो अर्घ का पानी चला जाता है और छींटें नहीं आती हैं। तो आज इस वीडियो में हम यह कंफ्यूजन दूर करेंगे कि क्या यह सही है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे, अपने शास्त्रों में लौट जाएंगे। तो देखिए, राम जी ने, कृष्ण जी ने, जितने भी देवता हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी महातपस्वी हैं, जितने बड़े बड़े संत हुए हैं, तो अगर आप इतिहास दोहराएंगे तो आप एक बात उसमें जाके देखिएगा, क्या राम जी ने जब सूर्य देवता को, आपने रामायण भी देखी होगी, तो राम जी ने जब सूर्य देवता को अर्घ दिया था, क्या ऐसा पात्र लगा के अर्घ दिया था? या फिर किसी भी बड़े संत को देखिए, किसी तपस्वी को देखिए, किसी को भी आप देखिए, क्या हमारे शास्त्रों में जितने भी तपस्वी और राजा भगवान रहे हैं, क्या उनने सूर्य देवता को जब अर्घ दिया था तो क्या पात्र लगाया था? नहीं लगाया था ना। तो लोग जैसे कह रहे हैं, नई नई तरह की वीडियो आती हैं कि सूर्य का जो जल है चढ़ा हुआ पैरों में अशुभ होता है, गलत हो जाता है, सूर्य देवता का अपमान होता है। तो अब इस बात से सीधी बात पुरानी पहुंच जाइए कि जो हमारे भगवान प्रभु श्री राम थे, भगवान कृष्ण थे, जितने भी लोग हुए हैं, जैसे इतने बड़े बड़े संत हुए हैं हमारे यहाँ, राजाएं हुए हैं, तो जिनने भी सूर्य देवता को जल चढ़ाया था, जल अर्पित किया था, तो क्या उनने पात्र लगाया था? नहीं, सबने सूर्य देवता को ऐसे ही अर्घ दिया था। अब ये कहती हैं कि पैरों में नहीं आना चाहिए, तो हमें कुर्सी, तो आप कुर्सी लगानी ले चाहिए, या हमें स्टूल लगा लेना चाहिए, या हमें किसी पर चढ़कर देना चाहिए जिससे हमारे पैरों में जल ना आए। तो यह एक कंफ्यूजन बना रहता है लोगों के कि हम जल तो चढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम अर्घ तो दे रहे हैं, ठाकुर जी को, सूर्य देवता को जल अर्पित कर रहे हैं। जैसे बहुत से लोग बताते हैं कि आपकी तबीयत सही हो जाएगी, आप सूर्य देवता को अर्घ दें, तो ऐसा तो नहीं है, हम गलत दिशा में। तो अब एक चीज़ देखिए कि स्टूल पे चढ़ा के, फिर वही वाली बात मैं रिपीट करूँगी कि क्या हमारे भगवान थे, जो जितने संत हैं, जितने तपस्वी थे, जितने राजा थे, तो क्या किसी ने स्टूल पे या कुर्सी पे या किसी पर चढ़कर कभी सूर्य देवता को अर्घ दिया था, या जल चढ़ाया था, या जल अर्पित किया था? आप खुद सोचिए। अगर ये इस तरह की वीडियो है या फिर आपका ये क्वेश्चन है, तो आप खुद पीछे जाइए, संत और इनसे भी पहले आप भगवान के पास पहुंच जाइए, प्रभु श्री राम के पास पहुंच जाइए। मैं रामायण की भी बात कर रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाइए। बड़े बड़े संत, हमारे जितने भी राजा रहे, उन सब के बारे में आप सोच के देखिए, क्या कभी ने इस तरीके से जल चढ़ाया है? पात्र रखकर या कुर्सी रखकर या स्टूल रखकर? कभी नहीं चढ़ाया। क्योंकि जो कहा जाता है कि सूर्य देवता का जब हम जल चढ़ाते हैं, तो जल हम ऊपर से जब अर्घ देते हैं तो उसकी छींटें हमारे पैरों पर भी आती हैं
और हमारे शरीर पर भी आती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि गलत होता है, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि वह जो जल धरती का आपके ऊपर सूर्य देवता पर अर्घ देखने के बाद आपकी बॉडी पर या आपके ऊपर आ रहा है या छींटा आ रही हैं, तो वो सूर्य देवता का आशीर्वाद रूप में माना जाता है और सूर्य देवता का ही अर्घ होता है। पहले हमने उनको दिया है, फिर हमने उस जल को, उसकी बूंदें, क्योंकि पहले जब हम चढ़ाते हैं तब धरती पर ही जाता है, तभी उसकी छींटें वापस हमारे पास आती हैं। तो ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सीधा सीधा सूर्य देवता का हमारे पे आशीर्वाद माना जाता है। अब एक बात इस तरीके से, और दूसरी बात देखिए, आप वृंदावन बांके बिहारी गए होंगे तो वहाँ बिहारी जी की एक पीछे वो बनी हुई है, उस छोटी सी पाइप, उसमें से पानी निकलता रहता है। या फिर आप देखना, जब कभी शिव जी को दूध चढ़ता है तो उसको, कच्चे दूध को, और आपने देवी माँ पे भी देखा होगा, उनका पानी हम ग्रहण करते हैं। वो तो हम सीधे मुख में, कि उनका आशीर्वाद है, सीधा मुख में ग्रहण करते हैं, क्योंकि पहले वो उन पर चढ़ता है, फिर हम उसे आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जैसे हम किसी विग्रह पे, जैसे बिहारी जी हैं और जैसे देवी माता हैं और बहुत से मंदिर हैं जहाँ पर जल चढ़ा जाता है, और जल ठाकुर जी पे से चढ़ते हुए जब आता है तो ठाकुर जी की जो गिलहरी बनी होती है, तो उसमें से हम उस जल को हाथ में लेते हैं और उसे आशीर्वाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। वो तो साक्षात हम अंदर ग्रहण कर लेते हैं। तो ये देखिए, ऐसे ही सूर्य देवता भी भगवान का रूप हैं। तो जब उनके ऊपर हम जल चढ़ाते हैं तो उन सबके, जैसे पूजा करने के जो नियम होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। हम देवी देवताओं को, भगवानों को मंदिर में चढ़ाते हैं और सूर्य देवता को हम सामने से जल चढ़ाते हैं। तो जल की जो छींटा आती हैं तो इसमें कोई भी संकोच नहीं करना कभी, और ना आगे कभी इस बात पे सोचना कि ऐसे छींटा आना गलत है, क्योंकि हमारे शास्त्रों को उठाया जाए तो सभी ने ऐसे ही जल अर्पित किया है और यह जल इस तरीके से अर्पित करना ही शुभ माना गया है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि सूर्य देवता को अर्घ कैसे देना है, और उनका जो पानी का, जल का छींटा है, वो जो हमारे शरीर पर आती हैं, क्या वो शुभ होती हैं या इसका क्या मतलब होता है। तो आपके जितने भी डाउट होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे। अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो या आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं हमेशा डालती रहती हूँ। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।